हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपराज चंद्राकर और अभी थ्योरी ऑफ मशीन का जो सीरीज चल रहा है उसी का लेक्चर है। ठीक है, आपका एक्सेलरेशन मैं बात कर रहा था। एक्सेलरेशन का लास्ट लेक्चर में भी एक्सेलरेशन के बारे में काफ़ी बात किया। अब उसमें एक छोटा सा टॉपिक होता है दैट इज़ नोन एज कॉरियोलिस एक्सेलरेशन। तो आज कॉरियोलिस एक्सेलरेशन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। हाँ हेलो, है ना, सभी कनेक्ट हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए डियर, मज़ा आने वाला है आज भी, है ना। तो ये क्या होगा, थैंक यू डियर, है ना। आज अपन क्या करेंगे कि ये होने के बाद ना पूरे क्वेश्चंस देखिए। इससे पहले मैं सिंपल मैकेनिज्म पढ़ा लिया हूँ आपको, है ना। आपको मैं पढ़ा दिया क्या, वेलोसिटी पढ़ा दिया, एक्सेलरेशन का बेसिक अभी तक बता दिया हूँ और ये टॉपिक ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा आपका। तो आप क्या करेंगे कि पूरे क्वेश्चंस है ना जो प्रीवियस ईयर आए हैं वो लगाएंगे, और कुछ नहीं होता या कुछ दिक्कत है, जो भी चीज़ें हैं टेलीग्राम चैनल में हम लोग बात करते रहते हैं। जो कनेक्टेड हैं उनको पता है, काफ़ी लोग एक्टिव रहते हैं और काफ़ी अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, तो ये मज़ेदार है बात है। हेलो, ठीक है, चलिए सभी कनेक्ट हो जाइए, है ना। तो आज मैं बात करूंगा कॉरियोलिस एक्सेलरेशन के बारे में, और शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़िया से कनेक्ट हो जाए और अपन बात करें। प्रतीक सर क्लास ले रहे हैं? अच्छा, प्रतीक सर क्लास ले रहे हैं और वो चल ही रहा है। हेलो सुरेश, थैंक यू अशोक, है ना, थैंक यू, लव यू डियर, ठीक है ना, लव यू ऑल। चलिए ठीक है, बात करते हैं हम लोग कॉरियोलिस एक्सेलरेशन के लिए। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आज, ऑलमोस्ट वही बात करके अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन हेडिंग डाल लीजिए। अभी तक मैं आप लोगों से डिस्कस किया हूं 3 एक्सेलरेशन के बारे में। 2 एक्सेलरेशन के बारे में तो पूरा एक्सेलरेशन डायग्राम में आप पढ़ते आओ। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। हाँ, वी आर बैक। गुड मॉर्निंग नरेंद्र, गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। आज रमेश नहीं दिखा है, ठीक है। सिविल के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रतीक सर ले रहे हैं क्लासेस, है ना। जब भी उनका लाइव होता है वो उनके टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए। सर मेरा टेलीग्राम हाथ में वो शेयर है, आप कनेक्ट हो जाइए जो नए हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, प्राणीपत सर, अच्छा ठीक है भाई। सो बात करने वाले हैं हम लोग बात करने वाले हैं क्या कि क्या बोलते हैं, आपका जो कॉरियोलिस एक्सेलरेशन होगा उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। चलिए, वॉल्यूम कम है क्या, वॉल्यूम कम है, ठीक है। मैं ही धीरे बोल रहा हूँ क्या सर, आपका वॉइस बहुत धीरे आ रहा है। अच्छा हो सकता है मेरे एंड से ही हो, है ना। हेलो, अब ठीक है, अब ठीक है क्या? हाँ ठीक है, वॉल्यूम प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है, आप लोग मैसेज कीजिए, है ना, ताकि मैं बात कर सकूं टॉपिक के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है, आराम से बात करेंगे। 2 लाइन में कॉन्सेप्ट खत्म होता है, लेकिन उसके बारे में अच्छे से अपन जान लेंगे, ठीक है। सही है। तो चलिए, IIT जैम का मैथमेटिक्स वीडियो नहीं है डियर, ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? अब ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर वॉल्यूम का वहां से इशू होगा तो देखिए एक बार। अब सही हो गया। चलिए देखिए, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन, मैं जैसे आपको बताया कि 3 टाइप का एक्सेलरेशन अभी तक पढ़ चुके हैं। एक होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है आपका क्या, रेडियल एक्सेलरेशन, और एक होता है आपका लीनियर एक्सेलरेशन। तीनों एक्सेलरेशन के बारे में बताया हूं, तीनों किस तरीके से ड्रॉ करते हैं अपन, वो सारी चीजें अपन सीख चुके हैं, ठीक है। हाँ, नमस्कार डियर। चलिए, इस तरीके से होता है कि आपका अगर कॉरियोलिस एक्सेलरेशन तभी आएगा जब कोई स्लाइडर रोटेटिंग लिंक में स्लाइड हो रहा होगा। लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए। हाँ, नमस्कार ऋषिकेश, लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए। कॉरियोलिस एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विथ the slider, Coriolis acceleration associated with the slider
with the slider which is sliding on a rotating link, which is sliding on a rotating link or rotating object. ठीक है, एक रोटेटिंग लिंक में अगर इफ अ स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन अ रोटेटिंग लिंक देन there will be a acceleration and that acceleration is known as Coriolis acceleration. अगर मैं फैक्चुअल बातें करूं तो ये जैसे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, आपका क्या होता है, कॉरियोलिस फोर्स होता है, कॉरियोलिस फोर्स होता है, उसकी वजह से जो चीज़ें चेंज होती है उसी वजह से कॉरियोलिस एक्सेलरेशन एनालिसिस किया गया। ये आपका बेसिक हिस्ट्री हुआ कॉरियोलिस एक्सेलरेशन। और आप कॉरियोलिस फोर्स ना अर्थ के बारे में जब पढ़ेंगे ना, अर्थ पृथ्वी जहाँ पे रह रहे हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, तब आपको क्या बोलते हैं वहाँ पे डील करना रहता है कॉरियोलिस फोर्स। उसके इफेक्ट की वजह से मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, ठीक है ना। सो ये आपका बेसिक कहाँ पढ़ते हैं अपन, अर्थ के बारे में जब पढ़ते हैं तब वहां से जानते हैं। लेकिन वैसा ही कुछ यहां पे भी देखने को मिलता है। देखिए इस तरीके से रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक लिंक हो गया, लेट अस अज्यूम दिस इज अ लिंक एंड दिस लिंक इज रोटेटिंग विथ ओमेगा, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये लिंक रोटेट कर रहा है। अगर ये लिंक ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसमें एक एक्सेलरेशन होगा रेडियल एक्सेलरेशन और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा अगर मैंने बोला ओमेगा यूनिफॉर्म है। यहां तक अपने को पता था। लेकिन अल्फा रहेगा तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी रहेगा, रेडियल एक्सेलरेशन भी रहेगा, ये भी अपने को पता है, ठीक। अब देखिए अगर मैंने बोला यहां पे एक स्लाइडर है, यहां पे मैंने बोला एक स्लाइडर है एंड दिस स्लाइडर इज स्लाइडिंग विथ अ वेलोसिटी v, मींस इस स्लाइडर की वेलोसिटी क्या है v, देन दिस स्लाइडर विल हैव अ एक्सेलरेशन, दैट एक्सेलरेशन इज है ना, दैट एक्सेलरेशन इज नॉट व्हाट व्हेन स्लाइडर इज स्लाइडिंग, when slider is sliding that time this acceleration occurs and that will have a magnitude, Coriolis acceleration का magnitude होगा, magnitude of Coriolis acceleration will be 2v omega, where 2 is the constant, v is the what। अच्छा एक मिनट, है ना, भागो मत सर, बीटा वॉट क्या कहना क्या चाह रहे हो डियर, पुनः समझाओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से भागो मत कीप लिंक इज नॉट रोटेटिंग, मैं बताऊंगा कब का क्या होगा क्या नहीं होगा, सुनते रहो पहले, है ना, भागो मत। देखिए एक स्लाइडर है, एक रोटेटिंग लिंक है। अगर ये रोटेटिंग लिंक में ये स्लाइडर स्लाइड होगा ना तो इसमें एक एक्सेलरेशन आता है, ये एक्सेलरेशन को कहते हैं कॉरियोलिस एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन। उस कॉरियोलिस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है 2v ओमेगा, और ये एक्सेलरेशन तभी आ सकता है जब स्लाइडर स्लाइड हो रहा होगा रोटेटिंग लिंक में। जब स्लाइडर स्लाइड हो रहा होगा रोटेटिंग लिंक में तभी ये एक्सेलरेशन आता है। मतलब ये फोर्थ टाइप का एक्सेलरेशन आपको बता रहा हूं। एक होगा आपका क्या रेडियल एक्सेलरेशन, एक हुआ आपका क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक हो गया आपका क्या लीनियर एक्सेलरेशन, एंड दिस इज लास्ट कॉरियोलिस एक्सेलरेशन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। और ये जो कॉरियोलिस एक्सेलरेशन है इसमें 2v ओमेगा में v इज द स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, स्लाइडिंग velocity of slider, sliding velocity of slider, and omega is the rotating velocity, rotating angular velocity of link। कौन सा लिंक, on which slider is sliding, on which slider is sliding,
So 2v omega is nothing but your Coriolis acceleration. हाँ ठीक है. IIT जैम मैथमेटिक्स, अगर आपका मैथमेटिक्स के बारे में जानना है तो गुरुपाल सर का वीडियो फॉलो करो गेट एकेडमी चैनल में. बस बेटा अब मैं बात नहीं करूंगा, अब मैं बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है ना. अब दोबारा आप मैसेज मत करिएगा, ठीक है भाई. सो मैं बोला कि 2v ओमेगा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द व्हाट Coriolis एक्सेलरेशन. Coriolis एक्सेलरेशन का आपका मैग्नीट्यूड होता है 2v ओमेगा, और ये तभी होगा जब आपका लिंक रोटेट हो रहा होगा और उसमें स्लाइड हो रहा होगा. सिंपल. नाउ इसका डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द Coriolis एक्सेलरेशन? सो डायरेक्शन ऑफ Coriolis एक्सेलरेशन, डायरेक्शन of Coriolis acceleration. Why we wanted to find direction? Because अगर मैं इससे पहले अगर मैं बात करूं, है ना. हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है, कनेक्ट रहिए, सुनते जाइए. इससे पहले अगर मैं बात करूं, आपको बोला था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, उसका डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं, वो किस पर डिपेंड करता था? अल्फा पर डिपेंड करता था, अपन बात कर चुके हैं, ठीक है ना. उसके बाद मैंने आपको बताया था रेडियल एक्सेलरेशन, उसका डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, ये भी मैंने बताया था, ठीक. लीनियर एक्सेलरेशन, उसका भी डायरेक्शन मैंने बताया था कि जिस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट हो रहा होगा, है ना, मूव कर रहा होगा लीनियरली, अगर वो एक्सेलरेट हो रहा होगा तो उसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना. ये बातें मैंने आपको बता रखी है. अब अगर 3 एक्सेलरेशन आपने पढ़ा और तीनों का डायरेक्शन पता है, तो चौथा एक्सेलरेशन, है ना, चौथा एक्सेलरेशन भी आपको पता होना चाहिए. नीरज कुमार एक भी इधर उधर का और मैसेज किया सर, है ना, अगली बार ब्लॉक मारिएगा, ठीक है. सुन ले बेटा, डायरेक्शन, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन. प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन के लिए जा, पहले पढ़, अभी नहीं, ठीक. हाँ, अपोजिट डायरेक्शन टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नो सुरेश, नो. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या इसका डायरेक्शन होगा Coriolis एक्सेलरेशन का? तो नो. इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ Coriolis एक्सेलरेशन विल बी टेंजेंशियल to link, which link? On which slider is sliding. Yes, perpendicular to link, correct, perpendicular to link, ठीक. Now my dear, अब अगर मैंने बोला टेंजेंशियल या परपेंडिकुलर टू लिंक, सो इसमें आपका Coriolis एक्सेलरेशन होगा, और वो Coriolis एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपका आइदर दिस साइड, ये भी तो परपेंडिकुलर है Coriolis एक्सेलरेशन, और दूसरा आपका इस साइड भी हो सकता है. भाई ये भी तो 90 डिग्री बना रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो मेकिंग व्हाट 90 डिग्री विद द लिंक. सो डायरेक्शन ऑफ Coriolis एक्सेलरेशन मे बी दिस और मे बी दिस. तो करेक्ट कौन सा होगा? हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन, है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द Coriolis एक्सेलरेशन. उसके लिए 2 रूल आपको याद रखना है. फर्स्ट रूल, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन of rotating link मीन्स ओमेगा किस तरफ घूम रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ये पहले आइडेंटिफाई अपने को करना है. दूसरा स्टेप रहेगा आपका, सेकेंड स्टेप रहेगा रोटेट स्लाइडिंग वेलोसिटी. Sliding velocity, rotate sliding velocity by 90 degree, by
90 डिग्री इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन। पहले आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है ओमेगा का, और उसी डायरेक्शन में स्लाइडिंग वेलोसिटी को 90 डिग्री से घुमा देना है। अब देखिए किस तरीके से होगा, ठीक है ना, किस तरीके से होगा सुनिए। नाउ माय डियर, हियर ओमेगा किधर था? ओमेगा इज क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, यस और नो? ओमेगा इज क्लॉकवाइज, ओके। सो पहला मैंने क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर लिया? क्या मैं आइडेंटिफाई कर लिया क्या ओमेगा का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है, क्या है, ठीक है ना, क्या है, कोई बात नहीं, लेट हुए कोई बात नहीं, सुनिए, ठीक है, बाय 90 डिग्री, यस, ठीक है। सो ये क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज में क्या करूंगा, ये जो वेलोसिटी है v, जो आपका वेलोसिटी, स्लाइडिंग वेलोसिटी, उसको 90 डिग्री से घुमाना है। सो दिस इज स्लाइडिंग वेलोसिटी, ठीक। अब इसको 90 डिग्री से घुमाना है किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में ओमेगा किस डायरेक्शन में था? क्लॉकवाइज। सो ये आपका घड़ी का काटा रहा, अब इसको 90 डिग्री से घुमाना है क्लॉकवाइज में, तो यहां पे आएगा। सो दिस इज द करेक्ट direction of the Coriolis acceleration. This is the correct direction of the Coriolis acceleration and this should be the wrong. ये गलत हो जाएगा भाई, for particular this example, इसके लिए ये गलत हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्लियर है? मतलब अगर मैं आपको इस तरीके से दिया, जैसे नंबर 1, यहां पे एक स्लाइडर है एंड दिस इज स्लाइडिंग विथ v एंड रोटेटिंग विथ क्लॉकवाइज ओमेगा, ये अभी मैंने आपको बता दिया। अगर मैंने सेकंड इसी को इस तरीके से किया, दिस इज स्लाइडिंग विथ वेलोसिटी अपवर्ड एंड दिस इज स्लाइडिंग विथ वेलोसिटी v, एंड हियर आपका ओमेगा जो है वो इस डायरेक्शन में है, लेट अस अज्यूम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। सो ये दूसरा केस। तीसरा केस इस तरीके से कह रहा हूं, राइट नाउ इट इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी v, दिस इज ओमेगा, एंड लास्ट केस, पॉसिबल केस will be like this. This is moving with velocity v and it is rotating with omega. Now my dear, ये चारों केसेस में है ना, अपने को समझना है कि किस तरीके से इसका आपका डायरेक्शन आएगा, किस तरीके से आपका डायरेक्शन आएगा। सुनिए फिर से, ओमेगा किधर है? क्लॉकवाइज है इसमें। फर्स्ट, identify the direction of the rotating link. Yes, rotating link is clockwise. Just hold the sliding velocity and rotate by 90 degree in the clockwise. Yes, this should be the what direction of the Coriolis acceleration. First case. Second case में क्या होगा dear? Second case में क्या होगा? Link is rotating anti-clockwise. होल्ड स्लाइडिंग वेलोसिटी एंड घड़ी के अपोजिट दिशा में इसको, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, सो इसको 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। 90 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज, यस, इन दिस डायरेक्शन। सो दिस शुड बी द Coriolis acceleration फॉर दिस वन। इस केस में क्या होगा? ओमेगा इज क्लॉकवाइज, होल्ड sliding velocity is downward right now, ठीक। so hold sliding velocity and rotate this clockwise, क्योंकि क्या ओमेगा क्लॉकवाइज है क्या? yes, so rotate this by 90 degree in clockwise direction. so ये अगर घड़ी का काटा रहा है ना, तो ये ऐसा घूमेगा ना भाई, क्लॉकवाइज इधर जाएगा ना, ठीक। सो ये एरो क्या रहेगा? आपका घड़ी का कांटे का एक एंड रहेगा और उसके ऊपर वाले को आप घड़ी का सेंटर मान लीजिए, वॉच का सेंटर। दिस इज द सेंटर ऑफ वॉच एंड दिस इज एंड ऑफ द दैट व्हाट योर जो कांटा है सुई का, है ना। सो वो इस तरीके से होगा। सो इसको 90 डिग्री से घुमा दिया, 90 डिग्री से घुमा दिया, यस। सो दिस शुड बी अगेन Coriolis acceleration. Similarly here, this is anti-clockwise,
एंड दिस इज, अच्छा इसमें v का डायरेक्शन, क्योंकि ये केस तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, v का डायरेक्शन इधर कर रहा हूं, v का डायरेक्शन डाउनवर्ड कर दिया, ठीक है। सो ये किधर है, एंटी क्लॉकवाइज है, v को होल्ड करो और इसको किधर घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। किधर घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। सो ये v को होल्ड किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। So this should be the Coriolis acceleration. This should be the Coriolis acceleration. Now my dear, सब में आपको Coriolis acceleration का डायरेक्शन मैंने बता दिया। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड will be 2v omega, 2v omega, where v is the sliding velocity and omega is the rotating velocity of the what, link. Similarly here also 2v omega. अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल ये दोनों केस में ये ओमेगा को ओमेगा डैश कर दिया, इसको ओमेगा डैश कर दिया, सो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2v ओमेगा डैश, यहां पे 2v ओमेगा डैश हो जाएगा। ये वाला ओमेगा आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा, ये वाला वेलोसिटी रहेगा। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट योर कोरियोलिस एक्सेलरेशन। नाउ अभी तक जो पढ़े हैं, जितने पढ़े हैं, उसमें कोरियोलिस एक्सेलरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका जो मैं बताया था, क्या बताया था, स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म पढ़े थे हम लोग, QRR है ना, क्विक रिटर्न रेशियो, उसमें निकाले थे और बहुत डिटेल में बात किए थे। सो उसमें किस तरीके की पॉसिबिलिटी होगी कोरियोलिस एक्सेलरेशन का, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज और व्हाट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज इन व्हाट योर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, सिंगल स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में आपका किस तरीके की पॉसिबिलिटीज होंगी, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। पहले ये नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज है, इतने में आपका कोरियोलिस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो 3 and 4 प्लीज रिपीट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं अगेन लेफ्ट साइड, वेरी गुड, है ना, सभी आवा। सर कोरियोलिस वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना रहेगा तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल, इधर ले, अगर मैं बोलूं, है ना, आपको वेक्टर का अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस पता है ना, तो इस तरीके से लिख सकते हो। अगर मैंने बोला इसको ए पॉइंट, अगर इसको मैंने बोला बी पॉइंट, है ना, और इसमें अल्फा अगर नहीं दिया, अल्फा नहीं दिया है, सो ये ए पॉइंट जो है, ये दिस इज योर ए पॉइंट ना, दिस इज योर ए पॉइंट। सो ए पॉइंट जो स्लाइडर में है, ए पॉइंट के दो एक्सेलरेशन होगा, एक एक्सेलरेशन, और देखिए दो चीजें हैं यहां पे, इस ओमेगा को भी कांस्टेंट बोला हूं, इस v को भी कांस्टेंट बोला हूं। अगर ये v चेंज होगा तो एक लीनियर एक्सेलरेशन आएगा, ये ओमेगा चेंज होगा तो एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, और इस एंगुलर एक्सेलरेशन के वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आने वाला है, ठीक है ना। सो उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझाऊंगा जरूर, ठीक है। सो अभी फिलहाल मानता हूं कि ओमेगा यूनिफॉर्म है और v आपका यूनिफॉर्म है, तो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगा, और ये स्लाइडर आपका रोटेटिंग लिंक में स्लाइड हो रहा है, इट मींस दैट इट विल हैव कोरियोलिस एक्सेलरेशन, कोरियोलिस एक्सेलरेशन होगा, और क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन। सो भाई इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आपको क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो एक होगा रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर प्लस कोरियोलिस एक्सेलरेशन वेक्टर, खत्म। जैसा लिखते हो वैसा ही लिखोगे, उसमें आपको चिंता की बात नहीं है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी तो वैसे ही होता था 90 डिग्री, सो उसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 3 और 4 केस के बारे में पूछ रहे थे, ये बताओ ये क्या है, ओमेगा किधर है। पहला ही केस के बारे में बात करता हूं, ये घड़ी का काटा था v, ठीक, ये क्लॉकवाइज था, सो ये v को मैंने क्लॉकवाइज 90 डिग्री में घुमा दिया, ये v को मैंने क्लॉकवाइज 90 डिग्री में घुमा दिया, दिस विल बी द एक्सेलरेशन का जो कोरियोलिस एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन मिल गया। ये एंटी क्लॉकवाइज था, सो ये v को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, सो ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन मिल गया। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, v नीचे की ओर है, v नीचे की ओर है, v ये बताइए घड़ी का काटा अगर 6 बजे में है, मतलब 6 में है, ठीक है ना, सो वो 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घुमाना रहेगा तो कहां जाओगे, 9 में जाओगे ना। सो ये v हो गया, ये 6 में है, नीचे की ओर है, इसको ये 9 की ओर उधर ले गया, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन। सिमिलरली ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर आपका घड़ी का काटा 6 में है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है 90 डिग्री से, तो कहां जाओगे, 3 में जाओगे, सो दिस विल बी द कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ठीक। यहां से है ना,
वहां तक ले जाओ एक बार। कुछ होने से अब बताइए। वेक्टर फॉर्म भी अच्छी बात है, वेक्टर फॉर्म से अगर कर रहे हो तो। मैं वेक्टर फॉर्म में इतना फोकस नहीं करता क्योंकि वेक्टर फॉर्म एक्चुअली लेंदी कर देता है कैलकुलेशंस को, लेकिन अगर कर रहे हैं आप तो अच्छी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए बातें। कुछ चेंज नहीं होगा डियर, है ना, सब कुछ वही है। यस नरेंद्र, क्रॉस ओमेगा में आपको उस तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है। सर अगर स्लाइडर लिंक से ब्रेक हो जाए ड्यूरिंग रोटेटिंग, तो लिंक दैट इज स्लाइडर रेडियली आउटवर्ड जाएगा कैसे और किसी अदर डायरेक्शन में जाएगा। भट्टाचार्य आप ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये स्लाइडर बाहर हो गया, ये बाहर हो गया यहां से निकल के, मतलब फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप पूछ रहे हैं कि यहां से एक लेट अस अज्यूम कोई आपका पार्टिकल है जो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ये एक पाइप है जो कि रोटेट हो रहा है। ये पाइप है, रोटेट हो रहा है, और यहां से वो निकल जाएगा, एट द एंड वो निकल जाएगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से आप पूछ रहे हैं क्या? I will tell you what will be the effect. Actually, there is no effect, no effect of alpha right now. I'm telling you right now no effect. But overall क्या changes होंगे, क्या चीजें होंगी, मैं बात करूंगा। Effect होना चाहिए सुरेश, there will be effect of the alpha because omega is changing. But I'm telling you there is no effect of alpha in the Coriolis acceleration because due to alpha the acceleration will be calculated separately, है ना। सो इसीलिए ओवरऑल जो इफेक्ट होने वाला है वो कैलकुलेट होके लास्ट में आ जाएगा। हाँ, सो भट्टाचार्य उसका अभी एक्सेलरेशन पहले सीख लो, लास्ट में खुद डिसाइड कर लोगे कि किधर जाएगा सर। हाँ, अब अपने को समझ में आ गया। उसका वेलोसिटी निकाल सकते हो, उसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। वेट एंड वॉच। सो ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार यहां से वहां तक लास्ट तक चला दीजिए, है ना। फिर मैं बात करूंगा आपसे, पहले क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के बारे में मैं बात करता हूं, उसके बाद आप सभी लोगों का क्वेश्चन कि अल्फा आ गया तो क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन आ गया तो क्या होगा, ये सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। ओके यस, आई विल टेल यू कॉर्डियलिस एक्सेलरेशन ऑन अ रोटेटिंग फ्रेम में कहाँ जीरो हो सकता है, कहाँ नहीं होगा। आई विल टेल यू राइट नाउ, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट सेम थिंग। ओके, हाँ ठीक है भाई। चलिए एक स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के बारे में मैं बात करता हूं।
क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ना माय डियर, अच्छा ये बताइए सॉर्टेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में क्या फिक्स करते थे, मुझे आंसर चाहिए है ना, क्योंकि मैं पढ़ाया हूं और जो पढ़े हुए हैं वो आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको पता होना चाहिए कि मैंने पूछा आपसे सवाल, मैंने ये पूछा कि क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म जो सॉर्टेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है उसमें क्या फिक्स करते हैं आप, क्रैंक को फिक्स करते हैं या कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं या आपके स्लाइडर को फिक्स करते हैं या सिलेंडर को फिक्स करते हैं? बहुत बढ़िया, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं, यस वेरी गुड। सो लेट अस अज्यूम दिस आर द सेंटर O1 O2 एंड दिस इज फिक्स्ड। ओके, ये पूरी तरीके से मैंने ये कनेक्टिंग रॉड है इसको फिक्स कर दिया और ये बन गया आपका सॉर्टेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, इस तरीके से बन गया। लेट अस अज्यूम राइट नाउ this link, this crank is rotating with omega and this is moving with velocity v। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, स्लाइडर नीचे की ओर आ रहा है, सो ये वाला जो लिंक है वो इधर जाएगा, सो इट इज मूविंग, let us assume this link is moving with omega dash, ठीक है। मैं क्रैंक को, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है भाई। चलिए यहां पे आप ओमेगा डैश से अपने को पता चला कि ये ओमेगा डैश से घूम रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है, उसकी वजह से ये नीचे की ओर आ रहा है और ये ओमेगा डैश से इधर जाने वाला है। सो इसमें एक कॉरिलेस एक्सेलरेशन आएगा, ऑब्वियस है ये स्लाइडर है तो इसमें कॉरिलेस एक्सेलरेशन आएगा, जैसा मैंने बोला था। सो आपका कॉरिलेस एक्सेलरेशन विल बी 2v ओमेगा a, आई एम आस्किंग यू, एंड b कॉरिलेस एक्सेलरेशन 2v ओमेगा डैश। कौन सा करेक्ट है? आई एम आस्किंग टू यू, कॉरिलेस एक्सेलरेशन 2v ओमेगा, आई टोल्ड यू this is rotating with omega, v is the sliding velocity and this is rotating with omega dash, है ना। सो आपको कॉरिलेस एक्सेलरेशन 2v ओमेगा होगा या 2v ओमेगा डैश होगा? ओके, आपने बोला b, अच्छा वेरी गुड, रमेश आगे, b, बहुत बढ़िया। मतलब आप सभी को एक चीज समझ में आया कि भाई B क्यों होगा, why not A? सो देखिए सुनिए, ये नहीं हो सकता, ये होगा Y, बिकॉज देयर शुड बी रीजन ना, होना चाहिए। नाउ माय डियर, दिस स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन विच लिंक? दिस लिंक O2P बोल दिया, द स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन द लिंक O2P। So you have to consider angular velocity of this link O2P, because slider is sliding on this link, not this link. If I am considering O1 and this is, let us assume A. So O1A में आपका स्लाइडर स्लाइड नहीं हो रहा है, आपका स्लाइडर कहां स्लाइड हो रहा है? O2P में. So that's why you have to consider the omega or the angular velocity of this link, that is your O2P. O2P, very good. ठीक, B is the correct answer. हाँ, A नहीं होगा डियर, A नहीं होगा, है ना, A नहीं होगा। मैं बताया क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज जो इसमें ओमेगा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला ओमेगा, वो ये ओमेगा है और इसमें आपका स्लाइडर स्लाइड नहीं हो रहा है। स्लाइडर किस में स्लाइड हो रहा है? इसमें स्लाइड हो रहा है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा डैश। इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा डैश। ना, अगर मैंने ये स्लॉटेड बार को, है ना, यही जो स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, इसको इस तरीके से देखा,
ये आपका कनेक्टिंग रॉड हो गया जिसको फिक्स कर दिया। लेट अस अज्यूम ये आपका क्रैंक रहा और इस तरीके से मैंने इसको देखा, ठीक है। मतलब ये अगर मैंने इसको O1 माना, इसको O2 माना, दिस इज O1, दिस इज O2, लेट अस अज्यूम दिस इज योर A, दिस इज योर P. O2P is the what? Slotted bar, and O1A is the crank. Okay, and the crank will rotate like this in this circle. Now my dear, at a particular position होगा क्या, ये इस तरीके से घूम रहा है। लेट अस अज्यूम ये ओमेगा से इस तरीके से घूम रहा है, ओमेगा से नीचे की ओर आ रहा है ना। सो ओमेगा से नीचे की ओर आएगा तो एक टाइम आएगा कि ये जैसे ही घूम रहा है आपका, ये जैसे ही घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, ये नीचे इस तरीके से आएगा। एक टाइम आएगा जब यहां से ये जो स्लॉटेड बार है ये वापस जाएगा, क्योंकि स्लॉटेड बार किस में होता है? ऑसिलेशन में होता है। सो वो यहां से वापस जाएगा, यहां तक आएगा, फिर यहां से वापस जाएगा। सो स्लॉटेड बार, आपका स्लॉटेड बार इसमें ऑसिलेट होगा, इस रेंज में ऑसिलेट होगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। लेट अस अज्यूम इस तरीके से मैं बना देता हूं, है ना, ठीक, लाइक दिस। ये आपका स्लॉटेड बार का एक एक्सट्रीम पोजीशन मान लिया मैं, और ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन मान लिया। इस पोजीशन पे इसका ओमेगा क्या मैंने क्या माना था? ओमेगा डैश माना था। क्या माना था? ओमेगा डैश। यहां पे आने पे ओमेगा डैश क्या हो जाएगा? इसका ओमेगा डैश 0 हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन है ओमेगा डैश। पहले वो इधर ऐसा ऑसिलेट होते होते यहां तक आएगा, यहां रुकेगा, तभी तो वापस जाएगा। आफ्टर दिस इट विल रिटर्न। So first of all, the omega will zero. Very good. Omega will zero, है ना। ओमेगा डैश मतलब ये ओमेगा डैश 0 होगा, उसके बाद ही तो वापस होगा ना, उसके बाद ही वापस होगा। Similarly, at this particular position, the omega or the angular velocity of the slotted bar will be again 0. So here omega dash is again 0. Omega dash अगेन 0। सो भाई आप ही ने तो बोला था कॉरिलिस एक्सीलरेशन से 2v ओमेगा डैश होना चाहिए। इफ ओमेगा डैश इज 0, इट मींस दैट एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन एंड एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन एट 90 डिग्री यहां पे ओमेगा डैश 0 है, यहां पे ओमेगा डैश 0 है। इट मींस दैट कॉरिलिस एक्सीलरेशन हियर 0 एंड कॉरिलिस एक्सीलरेशन हियर 0। दोनों पोजीशन पे कॉरिलिस एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है भाई। सिमिलरली ये क्या होगा? ये वाला जो स्लाइडर है वो इसमें स्लाइड हो रहा है, ये वाले बार में, आपके स्लॉटेड बार में ये स्लाइड होते यहां पे नीचे पे आएगा। नीचे पे आने पे के बाद अभी स्लाइडिंग वेलोसिटी है, इसकी स्लाइडिंग वेलोसिटी मैंने क्या माना था? v माना था। v स्लाइडिंग वेलोसिटी है, स्लाइडिंग वेलोसिटी से नीचे आ रहा, धीरे धीरे जो भी वेरिएबल है वो वेरिएशन हुआ, और यहां पे फाइनली स्लाइडर क्या होगा? यहां पे आएगा। इसके बाद स्लाइडर क्या होते जाएगा? वापस जाते जाएगा। स्लाइडर यहां पे मैक्सिमम आएगा, है ना, आपका इसमें जो स्लॉटेड बार है उसमें मैक्सिमम यहां तक आएगा, उसके बाद फिर से वापस जाएगा। सिमिलरली यहां पे स्लाइडर मैक्सिमम यहां तक आ सकता है। ठीक। सो ये वाला पोजीशन और ये वाले पोजीशन में वेलोसिटी, क्योंकि स्लाइडर क्या होगा? आपका स्लाइडर
इसमें इस तरीके से स्लाइड होने वाला है, स्लाइड होते 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 यहां तक पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या हुई, 0। फिर से ये नीचे आएगा इधर, सो वेलोसिटी फिर से होगा, लेकिन इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे स्लाइडर की स्लाइडिंग वेलोसिटी क्या होगी, 0। स्लाइडर आपका स्लाइड नहीं होने वाला, सो इस पोजीशन पे आपका स्लाइडिंग वेलोसिटी आपका 0 होगा, v इक्वल टू 0, एंड दिस at this position v equal to 0. It means that here again आपका Coriolis acceleration यहां पे 0 हो जाएगा और यहां पे भी Coriolis acceleration 0 हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 चार पोजीशन पे Coriolis acceleration 0 हो जाएगा, बिकॉज 2v ओमेगा में दो पोजीशन पे ओमेगा डैश 0 था और दो पोजीशन पे v 0 था। सो Coriolis acceleration टोटल चार पोजीशन पे आपका 0 हो रहा है। इट मींस दैट आई कैन से, यस वेरी गुड, where the direction change will occur at the point of angular velocity is 0. Yes. Okay. Now my dear, है ना, आप ये बोल रहे हैं ना कि आपका जो डायरेक्शन चेंज होगा वहीं पे ओमेगा 0 होएगा, एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। नाउ यहां पे अपने को पता चला कि चार पोजीशन पे Coriolis acceleration नहीं हो रहा। मेरा सवाल ये है क्या आपका स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में Coriolis acceleration एग्जिस्ट करता है? ठीक, क्या I'm asking to you Coriolis acceleration exists in the slotted lever quick return motion mechanism is true or false? It's true, but there is a condition. It depends on the position. आपका I can say it depends on the position of crank. It depends on the position of slotted bar, I can say, ठीक। So it depends on the position. Clear है? Yes. Top and bottom sliding velocity becomes 0, but RAM has the maximum and minimum velocity. True. क्या RAM के बारे में मैं पहले बताया हूं आपको? पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में आपको मैं बताया हूं, आप सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, आप देखेंगे, है ना, सारी चीजें मैंने बात कर रखी है, ठीक है ना। कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब क्या चीजें होंगी, उस तरीके से मैं बात कर चुका हूं डियर। कब आपका फॉरवर्ड में लेना चाहिए, कब रिटर्न में लेना चाहिए, सारी चीजें मैंने उस समय बात किया था। अभी मैं सिर्फ Coriolis acceleration पे इसलिए फोकस करूंगा क्योंकि मेरा मानना है कि प्रीवियस लेक्चर में आपको वो सारी चीजें अगर मैंने बता दिया तो आपके पास वो सारी चीजें पहुंच गई है, ठीक है। यस सर, ट्रू, बट डिपेंड्स ऑन पोजिशन। यस करेक्ट, ठीक है ना। Coriolis acceleration एसोसिएट होता है आपका स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में, बट इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, बिकॉज व्हेन द स्लाइडर रीच एट द एक्सट्रीम पोजीशन मींस व्हेन योर slotted bar at the extreme position, the omega of the slotted bar on which slider is sliding, omega will be 0, angular velocity of the slotted bar will be 0, and that time Coriolis acceleration will be 0. एक एक्सट्रीम पोजीशन में Coriolis acceleration 0 होगा, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन में Coriolis acceleration 0 होगा, क्योंकि दोनों जगह आपका ये जो स्लॉटेड बार है उसका एंगुलर वेलोसिटी 0 हो रहा है, इसीलिए 0 हुआ। दो पोजीशन में इसलिए और 0 होगा क्योंकि ये जो स्लाइडर है उसकी वेलोसिटी यहां पे और यहां पे स्लाइडर की स्लाइडिंग वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए यहां पे और यहां पे दोनों जगह भी आपका Coriolis acceleration 0 होगा। That's why Coriolis acceleration will be associated with the slotted lever quick return motion mechanism, but it depends on the position of the crank or slotted bar. Okay, ठीक है, ये बातें क्लियर हुई। अब बात करता हूं मैं डायरेक्शन का। मैंने आपको बता दिया कि Coriolis acceleration कौन कौन से पोजीशन में होगा, कौन कौन से पोजीशन में नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब वो चार पोजीशन के अलावा ये एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन, तीसरा एंड चौथा, ये चार पोजीशन के अलावा बाकी जगह आपका Coriolis acceleration दिखेगा। नाउ माय डियर, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ Coriolis acceleration।
व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ कॉर्डियस एक्सेलरेशन हियर, किधर होना चाहिए. सो दैट मीन्स इफ वी फिक्स the link but slider is moving, there is no acceleration, that means yes, if you fix this link, if you fix this link and slider is sliding on this only, then there will be no Coriolis acceleration. True. So in one revolution Coriolis acceleration is 0.4 times. Yes. So can we predict something about maximum Coriolis acceleration? For maximum Coriolis acceleration, this should be maximum, this should be maximum, and v sliding velocity, v will depend on this omega, not omega dash. When omega will be maximum, v will be maximum. That time you have to again predict omega dash. ठीक है ना. तो ये चीजें आपको देखनी रहेंगी. कर सकते हैं गो थ्रू डेप्थ, है ना, आपको दिखेगा. बिल्कुल सही. ठीक है. चलिए इसका डायरेक्शन, विनीत आप कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज. इसका डायरेक्शन, इसके कॉर्डियस एक्सेलरेशन का आई वांट व्हाट डायरेक्शन ऑफ कॉर्डियस एक्सेलरेशन फॉर पर्टिकुलर दिस पोजीशन, आउट. ओके. चलिए मैं चाहता हूं, बहुत बढ़िया, मैं चाहता हूं सो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डायरेक्शन आइडेंटिफाई करूंगा किसका, जिसमें आपका स्लाइडर स्लाइड हो रहा है. इट मींस दैट आई विल आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा डैश, है ना. आई विल आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा डैश, सुरेश I have answered your question already na. If you are fixing this link, then there will be no Coriolis acceleration. If you are going to fix O to P, then there will be no Coriolis acceleration because that will be just slider. क्या इससे पहले मैंने आपको इस तरीके से स्लाइडर दिया था, यहाँ पे स्लाइडर लगा दिया था और ये फिक्स पे मूव कर रहा था, तो ये स्लाइडर में मैं क्या Coriolis acceleration बोला था क्या? नहीं बोला था. So there will be no Coriolis acceleration that time. ठीक. Right now I am asking to you, what should be the direction of Coriolis acceleration for particular this. So for this position, first of all we have to identify that direction of the link on which slider is sliding. So direction of link is what? Clockwise. Then just hold the sliding velocity and rotate this by clockwise. 90 degree. Rotate this by 90 degree in clockwise direction. Okay. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने घुमा दिया और यहाँ पे आया, यहाँ पे आपका कॉरियलिस एक्सेलरेशन आ गया और इसका मैग्नीट्यूड क्या था? 2v ओमेगा डैश. ठीक है, बहुत बढ़िया. इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, v is which omega? If you are asking for this omega dash, then I can not say. मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता उस पर, मतलब उससे इससे डिसाइड नहीं कर सकते. आपका आंसर अगर मैं वो आंसर देना चाहूं तो इस ओमेगा डैश से डिसाइड नहीं कर सकते. अगर ये ओमेगा कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा. बिल्कुल सही कह रहा है. ये ओमेगा कांस्टेंट है तो v आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा. इस ओमेगा से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्लाइडर किस में लगा है? अरे ये इसको हटा दिया, O2 और P लिंक को ये निकाल के ना आपको दे दिया मैं. अब बचेगा क्या? स्लाइडर इस क्रैंक के साथ बचेगा. समझ पा रहे हैं क्या? सो भाई स्लाइडर की जो वेलोसिटी होगी वो किस पे मेनली डिपेंड करेगा? ओमेगा पे. ठीक है ना, इस तरीके से. सर जस्ट लाइक क्या कह रहे हैं? टुवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है, लेफ्ट साइड. ऋषि जस्ट सर जस्ट लाइक गवर्नर, यस और नो सर. विच जस्ट लाइक गवर्नर? ओमेगा क्रैंक वाला. अच्छा ओमेगा क्रैंक वाला मैं बताया, आपको बता दिया. ठीक है शिवम, है ना. ओमेगा डैश कैन नॉट बी कांस्टेंट. एक्चुअली ओमेगा कैन नॉट बी कांस्टेंट ऑल्सो, बट वी एज्यूम. ओके सर, टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का कब आते हैं? क्लियर नहीं हो पा रहा है, प्लीज कोई एग्जांपल दे दीजिए.
टेंजेंशियल, अरे यही घूम रहा है, यही घूम रहा है, हाँ ना। टेंजेंशियल कंपोनेंट कब आएगा? जब ओमेगा चेंजिंग होगा। इट मींस दैट इफ देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, मेरा कुछ क्वेश्चन के जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं और भी चीजें इसमें लेके आऊंगा अभी, ठीक है ना। सुनिए, पहले पहले मेरा सवाल है, क्वेश्चन, my question is, this is the extreme position, this is the extreme position right now, ठीक। now my question is, this is a position, मैं ब्लू कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, जस्ट आगे बढ़ा है, इससे जस्ट आगे बढ़ा है फॉर अ फ्रैक्शन टाइम के लिए, एक थोड़ा सा डेल टी टाइम के लिए। मैं बोला यहां से जस्ट आगे बढ़ा है ये, और ये आपका अभी भी कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, मैंने मान लिया, ठीक। आपका क्रैंक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है और जस्ट आगे बढ़ा है। स्लाइडर यहां कहीं आपका है, स्लाइडर यहां कहीं है, और स्लाइडर का वेलोसिटी भी मैंने दे दिया v है। स्लाइडर का वेलोसिटी भी दे दिया, इधर ही नीचे की ओर स्लाइडर का वेलोसिटी भी मैंने दे दिया। अब कॉरिलिस एक्सेलरेशन, कॉरिलिस एक्सेलरेशन, इसमें हाँ ना क्या होगा, देखिए आपको इसमें देख, ये क्या हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन के बाद जस्ट अगर आगे बढ़ोगे सो इसमें कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी आएगी, और वो एंगुलर वेलोसिटी लेट अस अज्यूम ओमेगा डैश, ओमेगा डैश इज द एंगुलर वेलोसिटी राइट नाउ। आई एम आस्किंग टू अ क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं, सुनते रहिए पहले, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्लॉटेड बार, ये मैंने दे दिया आपको, ओमेगा डैश है, स्लॉटेड बार का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है, v इज द स्लाइडिंग वेलोसिटी, ये मैंने आपको दे दिया। मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं डायरेक्शन, और डायरेक्शन में ना मैं इस तरीके से दिया हूं, आपका लिंक इस तरीके से है, ठीक। यहां पे कोई स्लाइडर है आपका, यहां कहीं पहुंचा है स्लाइडर, और ये v नीचे की ओर आ रहा है, ये v नीचे की ओर आ रहा है। सो इसमें कॉरिलिस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो सकता है, और दूसरा ये ब्लैक कॉरिलिस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो सकता है। 2v ओमेगा डैश के बराबर होगा, 2v ओमेगा डैश के बराबर होगा, ये मैग्नीट्यूड तो अपने को पता है, लेकिन जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन है, ऑप्शन ए जो ब्लैक बताया हूं मैं, ब्लैक का शो किया, ऑप्शन बी जो मैंने रेड से बनाया है। सो ए और बी में से कौन सा होगा आपका कॉरिलिस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन? ऑप्शन सी, क्या दोनों पॉसिबल है? बोथ, क्या दोनों पॉसिबल है? तो मैंने ये बताया, ठीक है। सर टेंजेंशियल इफ ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट तो चीजें बदलेंगी, मैं बता रहा हूँ, ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा तब। गवर्नर की तरह स्लॉटेड लीवर, गवर्नर की तरह क्या बोल रहे हो? सभी बहुत लोगों का आंसर आ रहा है रेड, रेड कुछ बोल रहे हैं, रेड वाला ऑप्शन बी, बी बी सभी कह रहे हैं रेड, रेड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। कुछ कह रहे हैं ब्लैक, कुछ कह रहे हैं ब्लैक, ठीक है।
रेड ब्लैक, हाँ लाल, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। यार सबसे पहली बात, जैसे ही ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, यहां पे इसका ओमेगा डैश एस्ट्रीम पोजीशन पे ओमेगा डैश क्या हुआ, 0 हुआ। इसके बाद ये किधर जाएगा, उधर जाएगा ना, ये वाला लिंक उस ओर जाएगा। मतलब इस पोजीशन पे इसका ओमेगा डैश का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन। दिस विल बी द ओमेगा डैश, द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा डैश, द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा डैश, द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा डैश एंटी क्लॉकवाइज। द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा डैश इज द एंटी क्लॉकवाइज। सो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ओमेगा डैश का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये v हो गया, v को एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री घुमा दीजिए, 90 डिग्री। सो दिस विल बी द करेक्ट एंड दिस विल बी रॉन्ग। सो ऑप्शन बी, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज ओनली करेक्ट। ठीक, ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं है, ठीक है। दैट इज योर रेड से जो मैं बनाया हूं, ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ओमेगा किधर है, ओमेगा है एंटी क्लॉकवाइज। ओमेगा किधर है, एंटी क्लॉकवाइज है, और वी नीचे की ओर है। वी किधर है, नीचे की ओर है। सो यहां पे अगर मैं बोलूंगा, यहां पे बोलूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, वी नीचे की ओर, इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से इधर घुमाऊंगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द कॉरियोलिस एक्सेलरेशन, दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द कॉरियोलिस एक्सेलरेशन। क्लियर है, ठीक। ठीक है भाई। सो इतनी सारी बातें अपने को समझ में आ गई, इतनी सारी बातें अपने को समझ में आ गई, ठीक है। सर क्या बोध भी किसी कंडीशन में हो सकता है क्या? हां, एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब आप गलती करेंगे। ऐसे पॉसिबल नहीं है, वो तो मैंने जानबूझ के रखा था, ठीक है ना। ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां से एक बार, है ना, वहां तक चला दीजिए। अरे मतलब ठीक है यार, नहीं है पॉसिबल। मैं बता रहा हूं कि कभी आप अगर पॉसिबल सुन रहे हैं तो उसका मतलब है कि गलती हुई है, ठीक है। ठीक है शिवम। सर यहाँ रेडियल एक्सेलरेशन क्यों नहीं आया? आया है, मैं अभी रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं किया हूं रमेश, है ना। आया हुआ है, रेडियल एक्सेलरेशन आया हुआ है, मैं बात करूंगा अभी, ठीक है। सर रिजिड बॉडी में अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, देन इन दैट बॉडी एवरी पॉइंट नॉट हैव एंगुलर एक्सेलरेशन। एक बॉडी में आपका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इन दैट एवरी पॉइंट not have angular, if omega is constant, then there will be no angular acceleration. सो अपने को समझ में आ गया भाई, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कहां पे फोकस करना चाहिए, ये हमने कर लिया। अब मैं इस तरीके से, सो व्हाई डू वी स्टडी अबाउट कॉरियोलिस एक्सेलरेशन? दो रीजन। पहला रीजन एग्जाम में पूछा जाता है ना, बिकॉज दिस टॉपिक आस्किंग रेगुलरली आस्किंग इन द व्हाट एग्जाम्स, है ना, ये पूछा जा रहा है, कंटिन्यू पूछा जा रहा है, ठीक। दूसरी चीज फॉर द इफ यू आर गोइंग टू एनालिसिस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल आपने कार बनाया एंड देयर इज अ मैकेनिज्म विच इज हैविंग व्हाट, कि आपका है इस तरीके का। सो वहां पे एक्सेलरेशन का इफेक्ट अगर देखना है, सो कॉरियोलिस एक्सेलरेशन अगर आप भूल जाएंगे उसका इफेक्ट कंसिडर करना, तो गड़बड़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू डिजाइन व्हाट रेसिंग कार। जैसे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जैसे फरारी जो है ना,
फरारी जब कार बनाती है, सो उसके कार के इंजन को एक इंजीनियर पर्टिकुलर एक इंजीनियर डिजाइन करता है, ठीक है ना। मतलब आप भी वो इंजीनियर हो सकते हैं और उस इंजीनियर का नाम उस जो कार है, ठीक है ना, जो कार है उसमें आपका क्या रहता है, छपा रहता है, गोल्डन वो से उसमें इंपैक्ट करके लगाए रहते हैं नाम, ठीक है ना, इंजीनियर का नाम। सो वो क्या है कि वो पूरी जिम्मेदारी किसकी रही, उस इंजीनियर की रही। सो भाई कॉरिलेस एक्सीलरेशन अगर आप भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और अभी फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। यस और आपको मजे की बात बताऊं डियर, जैसे आईआईटीज में प्लेसमेंट होता है क्या, इस तरीके से आप पूछेंगे क्या बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट होता है क्या, इस तरीके से, है ना, पूछेंगे तो मैं एक ही चीज बताऊंगा आपको कि यस होता है। रोल्स रॉयस जैसी कंपनी आती है, बट रोल्स रॉयस कंपनी अगर आपसे मैं पूछूं क्या वो सिर्फ कार बनाती है, गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन इज वेरी डिफरेंट, वो इनर्शिया फोर्स की वजह से आने वाला है, ठीक है। वो ईएम में मेनली अपन डील करने वाले हैं, दैट इज डिफरेंट, है ना, दैट इज डिफरेंट। बहुत सारे होते हैं डियर, बहुत सारी चीजें होती है, एक एक चीज का, है ना, अपने को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए आप सभी का जो दुविधा है उसको मैं दूर करता हूं, जो डाउट्स है उसको दूर करता हूं कि अगर आपकी सारी चीजें एक ही पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन कर दिया, जैसे मैंने एक क्वेश्चन इस तरीके से बोला, let us assume this is slider and this is having a distance from here 1 मीटर मैंने मान लिया, चलिए 1 मीटर मान लिया मैंने, और मैं ये कह रहा हूं दिस स्लाइडर इज स्लाइडिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v एंड दिस v इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड मैंने दे दिया आपको, चलिए 5 मीटर पर सेकेंड मैंने दे दिया, ठीक। एंड ये आपका ओमेगा से क्लॉकवाइज घूम रहा है विथ 5 रेडियन पर सेकेंड, लेट अस अज्यूम विथ 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। साथ के साथ मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है दैट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक ठीक। अच्छा सो वैसे कंपनी में कैसे जा सकते हैं, बाय सोर्स कह रहा है, हाँ एक बार आईआईटी में जाने के बाद आपको लगे रहना चाहिए, ऐसा नहीं है यार, देखिए आप आईआईटी में गए मतलब छट गए, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन वहाँ भी तो और लोग हैं ना, तो वहाँ पे काफ़ी मेहनत करनी रहती है, तभी जाके मौका मिलेगा, ठीक है। और एमटेक वालों को रोल्स रॉयस जैसी कंपनी में काफ़ी मौका मिलता है, ये बता दूँ आपको मैं, ठीक है, काफ़ी मौका मिलता है। जुगाड़ या बाय सोर्स, है ना, इस तरीके से नहीं है, वो चलता है। इस पे एक बात याद आती है मुझे, योग्यता के पैरों पर छाले हैं, नौकरी के दरवाजे पर ताले हैं, नौकरी उन्हीं को मिल सकती है जो किसी खास आदमी के साले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ याद आया, आप लोग जब बोल रहे हो बाय सोर्स बाय जुगाड़, ऐसा है, ठीक है भाई। बात करते हैं अपन क्वेश्चन के बारे में। सर मेट्रोलॉजी का कोर्स कंप्लीट करा लिया है, हाँ हो गया ऑलमोस्ट, मास्टर वो क्वालिटी कंट्रोल में पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्वालिटी, हाँ अच्छी बात थी,
ठीक है भाई, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ये 5 रेडियन पर सेकंड से इधर आपका एंगुलर वेलोसिटी मैंने इसका दे रखा है। साथ के साथ मैंने ये बोला है कि इट इज ऑल्सो मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन, इट मीन्स दैट द लीनियर वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग एंड द एक्सेलरेशन इज लेट अस अज्यूम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आपका ये एक एक्सेलरेशन आ गया, अगर ये ओमेगा है उसकी वजह से एक रेडियल एक्सेलरेशन आएगा और एक आपका कॉर्डियस एक्सेलरेशन आएगा। 3 एक्सेलरेशन होगा, चौथा एक्सेलरेशन मैंने यहां पे और बोल दिया, इसका अल्फा है 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लो, ठीक, चारों चीजें आ गई। नेक्स्ट प्रोडक्शन क्लास बोलेंगे, करेंगे अभी टाइम है। नेक्स्ट मैं कल लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों से। नेक्स्ट संडे अभी टाइम है ना, जिस तरीके से डिसाइड हुआ है 10 बजे से मैं आप लोगों से बात करूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एक टॉपिक लेके आ रहा हूं, एक ही दिन में बात करेंगे ट्रसेस के बारे में, ठीक है ना। सो उस समय बात करेंगे। इंट्रो टू क्वालिटी, दैट इज वर्क। क्वालिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, क्वालिटी अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं जरूरत पड़ने पे जरूर बात करूंगा, क्योंकि गेट एग्जाम के हिसाब से दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इसलिए अपन बात नहीं किए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। वापस आइए, इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एक ओमेगा दे रखा है, एक अल्फा दे रखा है, और एक स्लाइडिंग वेलोसिटी दे रखा है, और एक लीनियर एक्सेलरेशन दे रखा है। नाउ माय डियर, आई एम आस्किंग टू यू, व्हाट शुड बी द टोटल और एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, व्हाट शुड बी द total acceleration of the slider, or what should be the absolute acceleration of the slider, what should be the absolute acceleration of the slider, है ना, मैं आपसे पूछा, ठीक। अरे ना, ऐसा कुछ नहीं है डियर, बस रहता है, चीजें रहती है, सुने रहते हैं कहीं कहीं से, बचपन से या देखते आए हैं, है ना, तो वो चीजें रहती हैं। क्योंकि आप लोग जहां हो अभी, जैसी जिस सिचुएशन में रहे हो उस सिचुएशन में हम भी रहे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना शुरू कीजिए, इस क्वेश्चन को करना शुरू कीजिए, जो समझे। 4 एक्सेलरेशन आएगा, मैं पहले बता देता हूं, और मैं आपको समय दूंगा पूरे, है ना, 3 मिनट आपको समय दूंगा इस बारे में, ठीक है ना, 3 मिनट समय दूंगा पूरा। 4 एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज ऑफ दिस एंगुलर एक्सेलरेशन देयर विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा देयर विल बी रेडियल एक्सेलरेशन, एंड दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन, एंड स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स इट विल हैव अगेन कॉर्डियस एक्सेलरेशन, देयर विल बी 4 एक्सेलरेशन। हाँ, थैंक यू डियर, ठीक है, अच्छा लगता है सुन के, लेकिन आपको एकदम फैक्ट बातें मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन करते रहो और सुनते रहो। फैक्ट यही है कि हाँ, 2 लोगों का आंसर आ गया, बहुत अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी। एक आंसर और आया 50.99। चलिए देखते हैं कौन सा सही है, और थोड़ा सा समय है आप लोगों के लिए। स्टाइलस इक्विपमेंट के बारे में मैंने बताया था, है ना, बट जो आप बोलोगे कि पूरा सर इक्विपमेंट कराओ, सो दैट इज नॉट फिजिबल। टाइम जो फाउंडेशन है, मैं ये बोलूँगा, अगर मैं ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाते रहूँ और आपके पास कंटेंट हो गया एट द एंड ऑफ एग्जाम, आप स्टाइलस तो पूरा पढ़ के गए, है ना, लेकिन उसका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस चक्कर में आपको जो पढ़ना चाहिए था वो छूट गया, तो गड़बड़ हो जाएगा डियर। यस, वी विल स्टार्ट ट्रस्ट। हाँ, मैं कुछ बातें आप लोगों को बता रहा था। मैं ये बात बता रहा था कि देखिए, चाहत होनी ज़रूरी है, और चाहत होनी चाहिए आपको पढ़ने की, ठीक है ना। पढ़ने की ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरी नहीं है कि आपकी चाहत हो, थोड़ा सा लाइफ में ना आगे बढ़ने की चाहत होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं बात करूं, सभी व्यक्ति जीते हैं, एक बड़ा व्यक्ति भी जी रहा है, अगर ऐसे एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, तो एक रोड में जो भीख मांग रहा है वो भी जी रहा है, और अंबानी भी जी रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप डिसाइड करो कि आपको किस ओर जाना है। सो जरूरी है कि लाइफ में आप आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और करते रहिए। सर आईआईटी में क्या रैगिंग होती है? और लड़कियां करते हैं रैगिंग? दोनों का आंसर है नहीं, ठीक है। हाँ,
tangential acceleration may be convert to Coriolis acceleration because slider is there. Okay. शिवम आप कुछ बोले हैं, चलिए देखते हैं भाई. Now let's see. First you are getting 65. No, 61.2 or 61.4 or 61.8. I think that may be correct because number of students are giving same answer. चलिए Sir, I am selected in RRB JEE 2019 and get a score 2020 62.36. Should I? If you are getting MTech in old IITs like IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Kanpur, Kharagpur and Madras, out of 5 IITs, if you are getting MTech, then definitely, if instead of you, I will be there, then definitely I will go for the MTech because I like what दिस पोर्शन, वो 2 साल जो जिंदगी के रहेंगे आपके मज़ेदार होने वाले हैं. खैर ये आपकी चॉइस रहेगी क्योंकि अल्टीमेटली करना है जॉब, पता चल रहा है बाद में एमटेक करने के बाद फिर से जॉब के लिए ही आप कर रहे हो और उसमें प्राइवेट जॉब आपको पसंद नहीं आ रहा है. ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे. चलिए मैं बात करता हूं. नाउ माय डियर, यहां पे एक एक्सेलरेशन है आपका लीनियर एक्सेलरेशन. कितना है ये? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ शिवम आपने बोला कि वो जो कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला जो, तो जॉब ज्वाइन कर लो, पास आउट 2016 का जॉब ज्वाइन कर लो, एमटेक वहां से फिर अपन जो मिलता है ना हायर स्टडीज के लिए वो करके कर लेंगे एमटेक. अभी आरआरबी ज्वाइन कर लेना चुपचाप, ठीक है ना, जरूरी है क्योंकि एक टाइम के बाद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और ये चीजें होती है. तो मुझे लगता है, मैं अपनी तरह सोचता हूँ यार किसी भी स्टूडेंट को, सो वो रहेगा. अगर एक टाइम के बाद चीजें नहीं मिलती तो लोग थोड़ा सा हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट, ठीक है. लेट इट गो. बात करता हूं मैं. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका लीनियर एक्सेलरेशन है एंड लीनियर एक्सेलरेशन की वजह से आपका यहां पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या आप कह रहे हैं कॉर्डियस एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला. चलिए क्या होगा देखते हैं. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक एक्सेलरेशन इधर होगा, ठीक है भाई. दूसरा एक्सेलरेशन अगर मैं बोलूं तो देयर विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल हैव अ वैल्यू एंड दैट डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड बिकॉज अल्फा इज इन दिस साइड. देन देयर विल बी व्हाट? a tangential acceleration and this tangential acceleration will have a magnitude alpha because this is alpha, ये alpha है और alpha into radius r, so alpha कितना दे रखा था 10 और radius कितना है 1 मीटर. it means that this is also 10 मीटर per second square. okay, so downward आपका कितना आ गया 10 मीटर per second square. ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. अगेन एक आएगा रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, इधर रेडियल एक्सेलरेशन. इसकी वैल्यू क्या होगी? ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर एंड ओमेगा कितना है आपका 5. सो 5 स्क्वायर मतलब 25, आर मतलब 1. सो ये आ गया 25. कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. ये हो गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये कौन सा एक्सेलरेशन हुआ? रेडियल. ये हो गया टेंजेंशियल और ये हो गया लीनियर एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन 3 एक्सेलरेशन हो गया. चौथा एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? ये स्लाइडर जो है वो स्लाइड हो रहा है किस पे? ठीक है ना, स्लाइडर क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है आपका किस पे? स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट. इट मींस दैट इट शुड बी एसोसिएटेड विथ Coriolis acceleration. There will be definitely a Coriolis acceleration होगा, एक Coriolis acceleration रहेगा. And the direction of that magnitude of Coriolis acceleration will be what? Omega into v into 2v omega. We know that omega, we know that 2v omega will be the magnitude, but direction omega is clockwise. Omega is clockwise. V is in this direction. Then just rotate it by 90 degree in clockwise direction. Rotate it by 90 degree in clockwise direction. It means that there will be Coriolis acceleration 2v omega downward. Coriolis acceleration 2v omega and 2v is the velocity 5
and omega is also 5. So ये आ गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायग्राम पे नहीं जाना है ना, अभी स्केल से नहीं बनाया। आप बोलेंगे कि सर ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, ठीक है ना। लो ये हो गया 10। सो एक्चुअली डायग्राम मैं उस तरीके से नहीं बनाया हूं, स्केल से नहीं बनाया हूं, फिर इधर बोलोगे कि ये छोटा होना चाहिए, तो स्केल से नहीं बनाया हूं। जस्ट आप जानिए कि दोनों का डायरेक्शन किधर है, नीचे है, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उसको डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं कि यस, वी नो दैट फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम साइड है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट साइड है लिनियरली इस तरीके से, तो दोनों को आप आपस में माइनस करेंगे, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 50, ये हो गया 10। सो 10 और 50 आपका टोटल कितना हो जाएगा, दैट विल बी द 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये 10 इधर आ रहा है, 25 इधर आ रहा है, मतलब इधर बचेगा आपका कितना, 15। इधर आपका बचा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो गया 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोनों आपका मिल गया, फाइनल एक्सेलरेशन आपका मिल गया। अब ये दोनों का क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा, एंड द रिजल्टेंट विल बी, वेक्टर्स हैं, पैरेललोग्राम लॉ, दिस विल बी द रिजल्टेंट, दिस एक्सेलरेशन विल बी रिजल्टेंट, एंड दिस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी रूट ओवर 60 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। जो भी आंसर आ रहा होगा, जो भी आंसर आ रहा, दैट विल बी द कॉरिलेस। थैंक यू सो मच सर। सर प्लीज सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बात किया है, जितनी जरूरत है मैंने बात किया सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में। और भी चीजें हैं डियर, हाँ बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, 50,000 चीजें हैं। इंपॉर्टेंट क्या है पता है, हम क्यों हैं, हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक फैकल्टी क्यों पढ़ा रहा है, आप क्यों सुन रहे हो, क्योंकि आपको ये जानना है कि कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी चीज नहीं पढ़नी है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन सी चीज नहीं पढ़नी है ये जानना ज्यादा जरूरी है, कोई भी एग्जाम रहे तो ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बता दिया मैं सर, कॉरिलेस एक्सेलरेशन अपोजिट होनी चाहिए ना, अपोजिट होनी चाहिए क्या, ओमेगा क्लॉक नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सर रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लेफ्ट में कैसे हुआ, लेफ्ट में कैसे हुआ, लेफ्ट में कैसे होगा, लेफ्ट में कैसे होगा, ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन कह रहे हो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, दिस इज द सेंटर, ये इस तरीके से घूम रहा है। सो रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो यही होगा ना, ठीक है ना। हाँ ठीक है रमेश। So we are engineer, we know that we are engineering student, we have to study lot, we have to study lot, we have to learn number of things, number of new things, है ना, we should know, है ना, we should learn number of new things, but important क्या है, अपन किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं ये जानना जरूरी है। इंजीनियर हो स्मार्ट काम करना पड़ेगा। सर हमारा कोर्स है मेट्रोलॉजी, अच्छा अच्छा, रेडियल सेंट्रिपिटल एंड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। आप कह रहे हैं आपके कोर्स में है मेट्रोलॉजी, तो थोड़ा सा किताब फॉलो करो, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एकदम टाइम दे के बनाओ, अगर था ना तो नहीं हो पाएगा ना। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या है, ये आंसर क्या है, वही आया ना, आप लोग कितना बोल रहे थे, 62 समथिंग बोल रहे थे ना, इसका आंसर कितना आ रहा था, 62.84 आ रहा था क्या, और 64.84 जो भी आ रहा था, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आ रहा था। अच्छा 61.84, ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है दैट शुड बी द आंसर, दैट शुड बी द आंसर। वेरी गुड। नाउ माय डियर, दिस इज द माई टेलीग्राम लिंक, है ना, जस्ट शेयर इट एंड ज्वाइन इट, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे बहुत सारी बातें होती हैं। चलिए इधर कैमरा इधर ले आओ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया अपने को, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ओमेगा का डायरेक्शन मैंने ये कर दिया, तब
क्या चेंजेस आएंगे जल्दी विद इन 1 मिनट। जिन्होंने बनाया था ये ओमेगा का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, तब आंसर में क्या चेंज आएगा विद इन 1 मिनट आपको बनाना है। ओमेगा का डायरेक्शन मैंने चेंज कर लिया। 60.82 यार मैंने जो आपको बताया है (60² + 10²) 60.82 आ रहा है क्या? बाकी कैलकुलेशन सही है? ये 60.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है और 2v ओमेगा किया, v आपका कितना था 5 था, ये भी 5 था, सो 25 ठीक है। एंड दिस इज 10 50 एंड अल्फा वाज 10 ठीक है ना, एंड ओमेगा स्क्वायर आर 25। सो ये 15 बचा आपका, ये टोटल आपका 60 हो गया। सो 60 ऑफ 15, अच्छा दिस इज 15 डियर, सॉरी माय मिस्टेक, दिस वाज 15 स्क्वायर। सो सिक्सटी 81.8465 मीन्स 85, सीधा इसको राउंड अप कर दीजिए, 85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वॉज द करेक्ट आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ करेक्ट। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोथ गेट अपोजिट, नो अच्छा फॉर दिस क्वेश्चन यस ओके सुजीत, इसके लिए आप कह रहे हैं, हाँ मैं समझा ठीक। रेडियल एक्सेलरेशन एंड कोरिलेस एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा, नहीं हो सकता रमेश, नहीं हो सकता। हेमंत आप कह रहे हैं नो चेंज, नरेंद्र आप कह रहे हैं 42.72 और बाकी बहुत लोगों का 42.72 आया, ठीक है। हेलो गेट एकेडमी, आई हैव अ क्वेरी प्लीज, अब आ गया सर, ठीक है वेरी गुड। महापात्रा जी क्या क्वेरी है आपकी, का क्वेश्चन पूछ रहे हैं? चलिए देखते हैं, इसकी वजह से आप क्वेश्चन न लिखे तब तक मैं बात करता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिमेंशन। चलिए ये ओमेगा की वजह से, ये ओमेगा का डायरेक्शन चेंज करने की वजह से क्या चेंज होगा उसके बारे में मैं बात करता हूं। मैंने लीनियर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज किया क्या? नहीं। मैं इसका डायरेक्शन चेंज किया क्या? नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं ओमेगा का डायरेक्शन इस तरीके से चेंज किया, उसकी वजह से क्या चेंज आएगा? सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा ही होगा, ठीक। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो नीचे की ओर आएगा ही आएगा, बिकॉज दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द अल्फा, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द अल्फा। एंड मैं चेंज नहीं किया हूं, अल्फा का डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया। इंडक्शन प्रोग्राम आज मे बी सर आज करेंगे, ठीक है, आज कंसिडर करेंगे, है ना, आज होगा, आज है ना सर? अच्छा अभी तक वो नहीं आया क्या? आज सर का लाइव रजिस्ट्रेशन है क्या? 9 बजे, हाँ 9 बजे, नहीं 9 बजे तो क्लास होगा ना सर का? नहीं ऐप वाली नहीं, जिसमें सर डिस्कस आज होगा, आपको मिल जाएगा लिंक, है ना। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। मैं इसके बारे में बात कर रहा था, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि अल्फा का डायरेक्शन क्या है? सेम है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द angular, depends on the direction of angular acceleration, and angular acceleration का direction change नहीं हो रहा है, it means that the tangential acceleration will not change, that will be same, okay। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तीन चीजें सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपका चेंज होगा कोरिलेस एक्सेलरेशन, बिकॉज नाउ ओमेगा इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज, v is in this direction, rotate this by 90 degree in anti-clockwise direction, means Coriolis acceleration will be upward and this will be Coriolis acceleration। ये हो जाएगा 2v ओमेगा और 2 into velocity is 5 और ओमेगा is 5, ये आ गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स दैट द Coriolis acceleration, this was the Coriolis acceleration। आपका यहाँ पे ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर ही था, 80 इक्वल टू आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, आपका कोरिलेस एक्सेलरेशन अब ऊपर चला जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस
इज योर कॉरिलेस एक्सेलरेशन। ये कॉरिलेस एक्सेलरेशन हो गया, ये आपका कॉरिलेस एक्सेलरेशन हो गया। अब अगर देखोगे फाइनली कितना बचा, सो आपका 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस साइड, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस साइड बचेगा, और ऊपर की ओर बचेगा 40, ऊपर की ओर बचेगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहां पे आपका रिजल्टेंट निकालना चाहूंगा तो बाय द पैरेललोग्राम ये हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, जो भी आंसर आ रहा है आपका आंसर आ रहा था 42.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी योर आंसर। ओके, अपोजिट होगा, बिल्कुल सही, ठीक है सर। आई हैव सब्सक्राइब्ड अ कॉल कम्बो पैक एनवायरमेंटल प्लस ट्रांसपोर्टेशन मे टू एंड for 2 months I want to extend it, can it will be possible? Is it possible or not? Maybe it is possible, I don't know the what charges or something, है ना, but it is possible I think so, because आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन किस तरीके से पॉसिबल होगा महापात्रा, है ना, उसके लिए आपको ऑफिशियल नंबर पे, सर एक ऑफिशियल, अच्छा आपने ऊपर दे ही दिया है ना, अभिलाष महापात्रा, वो वाले नंबर पे आप कॉल करके पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। सर प्लीज सजेस्ट बुक फॉर मेट्रोलॉजी। बुक फॉर मेट्रोलॉजी एक आपका एमएम का बुक अगर मैं बोलूं, बढ़िया किताब है, मैं बता देता हूं आपको, मेरे पास वो किताब की लिस्ट है, लेट मी कंप्लीट, है ना, वो क्लास, बाकी आपको क्या समझ में आई ये बातें। सर नेक्स्ट लेक्चर में गियर्स का लेक्चर होगा क्या, मे बी, है ना, गियर की ओर ही बढ़ेंगे क्योंकि ये हो गया। अब ठीक है भाई, है ना, यहाँ तक की चीज़ें हैं। मैं आपके लिए क्या ढूंढ रहा था, अभी दिख नहीं रहा है, वो मेट्रोलॉजी की बढ़िया किताब है जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये एक मिनट मुझे समय दीजिए। हाँ, फॉर वाइब्रेशन योर प्रीवियस लेक्चर, यस यू कैन what just follow that lectures metrology book। हाँ, previous lectures are yes enough, है ना, काम की चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, उतना लेक्चर अगर देख के आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए एक ट्रिपल एम की बुक अगर मैं बोलूँ, नॉर्मल एक ट्रिपल एम की बुक आती है, आर के राजपूत की तो आती है, वो बुक नहीं मिल रहा, और क्या मैं कह रहा था, ठीक है ना, ठीक है सर, और थोड़ा दया कर, ठीक है। मैकेनिक्स, हाँ हम लोग मिलेंगे संडे, मैं कल लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट मारेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, है ना, ऑब्वियस है यार, मैं चाहता हूं कि मैं किस तरीके से डील कर रहा हूं वो उन लोगों के पास पहुंचे, ठीक है डियर। आज के लिए इतना ही, आप क्वेश्चंस बनाएंगे, मुझे नहीं लगता कि अब कोई क्वेश्चंस आप वो कर सकते हैं। राइटर नेम इज आर के राजपूत राइट नाउ, मैं अगर बोलूं, है ना, एमएम का, और तो मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। यस सर, कुछ अगला चैप्टर पढ़ाने, ठीक है डियर। फॉर टुडे इट इज व्हाट कॉरिलेस एक्सेलरेशन मैंने करा दिया, आपको गेट के प्रीवियस ईयर लगाने हैं, मतलब लगाने हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी चीज़ें होती है, आप वो वहाँ मैसेज कीजिए, ठीक है ना, और फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज में भी सर आएंगे आप लोगों को बताने के लिए, सारी चीज़ें बताने के लिए कि लाइव क्लास का कैसे किस तरीके से रहेगा। हाँ नीरज, लाइव आएंगे मेरे ख्याल से सर, है ना, अभी मुझे भी कंफर्म नहीं है, ठीक है
सब परचेस कर तो लेते हैं बट पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, सो आई थिंक आपका नोट्स ही सही है। अच्छा, किताब लेकिन रखना चाहिए, मेरा मानना है किताब हमेशा रखना चाहिए, एक रेफरेंस किताब रहना चाहिए। ठीक है डियर, टेलीग्राम लिंक ऊपर ही शेयर है, टेलीग्राम कैलाश ऊपर ही शेयर है ना, जस्ट ज्वाइन कीजिए, है ना। उसके बाद उसमें डिस्कशन में जाएंगे तो ग्रुप में भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं। क्लास में बुक का नेट में अवेलेबल होगा क्या, पीडीएफ बहुत सारे मेट्रोलॉजी के, बहुत सारी, एक कृष्णमूर्ति की किताब आती है मेट्रोलॉजी की, कृष्णमूर्ति की किताब, वो फॉलो कीजिए, ठीक है। अरे टेलीग्राम में ऐसा कोई बात नहीं करता क्या, व्हाट्सएप नंबर में, अरे कैसी बातें कर रहा है, ठीक है डियर। सो आज के लिए इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।